महाराष्ट्र में परीक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट का पेपर परीक्षा से महज 24 घंटे पहले लीक होने की खबर सामने आई है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने रविवार को होने वाली परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। अब नई परीक्षा तिथि का ऐलान बाद में किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना मिलते ही थाड़े के भिवंडी इलाके में कई जगहों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चन पेपर्स बरामद हुए। इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल के अधिकारियों की मौके पर बुलाकर जब्त किए गए पेपर का सत्यापन कराया गया। जांच में पेपर के असली होने की पुष्टि के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। पुलिस इस मामले में कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कुल कितने लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पेपर का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है। आप सबको जानकारी है, कल 28 तारीख को महाराष्ट्र स्टेट में टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। आज सुबह यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बनसोड़ इनको एक गोपनीय बातमीदार के तहत एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल जो पेपर होने वाला है वो पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज भिवंडी शहर में कोनगांव एरिया में आने वाले हैं। उन्होंने पूरी टीम तैयार की, डिकॉय तैयार किया, ट्रैप लगाया। तो सुबह 11 बजे के दरमियान हमें उनके टीम को मालूम हुआ कि 3 लोग यहाँ पे ये पेपर बेचने के लिए आए थे। उनके पास बातचीत होने के बाद उनके सर्च में कुछ पेपर्स मिले जो कल की जो एग्ज़ाम है वहाँ पे जो पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है। इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं। इसमें ये कार्रवाई में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 3 लोग दिल्ली से यहाँ पे आए थे। उसमें से एक जो आरोपी है वो हरियाणा का है और 2 आरोपी बिहार के हैं। ये तपास एकदम सीरियस है, इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनके आदेश से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष तपास पथक का गठन हुआ है। उसमें जो यहाँ के डीसीपी है पवन बनसोड़, उनको यहाँ पे मेन बनाया है। उसमें 2 एसीपी और 9 पीआई, एपीआई, पीएसआई और लगभग 20 अधिकारी कर्मचारी, इनके तहत एक एसआईटी का गठन किया है और अलग अलग राज्य में ये टीम सामने भेजी है। आगे जो आरोपी है, ये पेपर किन्होंने कहाँ से मिला, किसने इनके पास दिया, ये सब जानकारी लेने के लिए आगे का तपास हमारा चल रहा है। इस परीक्षा में करीब 4,28,000 अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद थी। महाराष्ट्र में सरकारी शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी है। इतना ही नहीं, कई मामलों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए भी यह परीक्षा जरूरी मानी जाती है। ऐसे में परीक्षा रद्द होने से लाखों उम्मीदवारों की तैयारी और भविष्य पर सीधा असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद पेपर आखिर लीक कैसे हो गया। पूरे राज्य में 1,729 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। निगरानी के लिए 18,000 एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हर एग्जामिनेशन सेंटर पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था थी। उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन से पहचान होनी थी। मेटल डिटेक्टर से जांच, मोबाइल और स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह रोक और प्रवेश के लिए आधार, पैन, आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी अनिवार्य किए गए थे। इसके बावजूद परीक्षा पेपर से पहले बाहर पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी भर्ती या प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। पिछले कुछ सालों में राजस्थान रीट, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और हाल ही में आयोजित नीट यूजी जैसी परीक्षाओं में भी पेपर लीक के आरोप सामने आ चुके हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से लाखों युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर कमजोर होता जा रहा है।
इसी बीच इस मामले को और अहम बनाने वाली बात यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षकों के लिए टेट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट पास करना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने टेट पास करने की अंतिम समय सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी, लेकिन साथ ही साफ कर दिया कि इसके बाद किसी भी तरह की अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि बिना आवश्यक योग्यता वाले शिक्षकों का सेवा में बने रहना आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी निगरानी के बावजूद पेपर लीक हो रहा है, तो आखिर परीक्षा प्रणाली में सेंध कहां से लग रही है और क्या इस बार दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में ऐसे मामलों पर पूरी तरह रोक लगा सके? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।